तो हेलो जय हिंद दोस्तों, शिवम क्लासेस धनबाद में आपका स्वागत है। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज का जो वीडियो बनाने का मकसद है, सबसे पहले दिखाता हूं मैं, जैसे कि कोई भी एलपी और टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं तो साइंस का लेवल पता है आप लोग ग्रुप डी में कितने अच्छे लेवल्स के थे। तो अभी जो आपके एलपी के एग्जाम्स होने वाले हैं तो आप ये 100% मान के चलो कि आपके अच्छे लेवल्स के साइंस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि ग्रुप डी में जब अच्छे लेवल्स के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे गए, क्योंकि अब वो ज़माना नहीं रहा कि आप सोचोगे कि वन लाइनर फैक्ट को रख ले, लूसेंट से रख ले, चाहे आपका स्पीडी से, तो वो नहीं रहा। जिनका कॉन्सेप्ट अगर आधा अधूरा तो क्वेश्चंस बनाने से भूल जाएंगे, मतलब 5-6 क्वेश्चन मिनिमम क्वेश्चन तो बना लोगे, लेकिन जो मेरिट वाला क्वेश्चन वो छूटेगा। तो देखो आज का जो क्वेश्चन हिलाने का मकसद क्या है, मैं दिखाना चाहता हूँ लेवल कैसा तो आपको कैसा। ये एक क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन के माध्यम से पता ये चलेगा क्वेश्चन हार्ड है नहीं, लेकिन जिनका कॉन्सेप्ट एकदम नहीं है क्वेश्चन को छुएंगे भी नहीं, लेकिन जो अच्छे ढंग से पढ़े होंगे, 9-10 का एनसीईआरटी कवर किया होगा, वो आराम से बना लेने वाले हैं। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि तैयारी करो तो एक ही बार तैयारी करना, बेसिक से पढ़ो, आप एनसीईआरटी को अच्छे ढंग से पढ़ो। देखो क्वेश्चन से आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे, मैं भी क्वेश्चन को पढ़ता हूँ और ये बता देता हूँ। आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 17 तारीख 8वां महीना 2022 शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, ऑफिशियल क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, जब परमाणु क्रमांक मतलब एटॉमिक नंबर डैश और नाभिकीय आवेश डैश, तब नाभिकीय आवेश और संयोजी इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल डैश, इसलिए लिथियम से फ्लोरीन तक परमाणु त्रिज्या डैश। मतलब तो डैश 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 सब भर दिया। अब ऑप्शन देखो, बढ़ता है घटता है, बढ़ता है घटता है। सबसे पहले तो जिनको कॉन्सेप्ट नहीं पता वो क्वेश्चंस को छोड़ के भाग जाने वाले हैं, लेकिन आज के बाद इस तरह के क्वेश्चंस आप नहीं छोड़ोगे, ये मेरी गारंटी है। देखो हम लोग किस तरह बनाएं। पहले इससे पहले क्वेश्चंस को मैं कुछ आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। देखो ये किस पे है, जैसा कि आपको पता है आधुनिक आवर्त सारणी मोसले जी के द्वारा दिया गया था, उसमें उन्होंने परमाणुओं को, जितने भी तत्व थे पृथ्वी पर मौजूद, सभी को उन्होंने परमाणु क्रमांक के आधार पर सजाया है, ठीक है। अब सजाया वो कुछ ट्रेंड है, दाएं से बाएं जाने पे क्या होता है, त्रिज्या घटती है बढ़ती है, ऊपर से नीचे जाने में विद्युत ऋणात्मकता घटती है बढ़ती है, आकर्षण बल बढ़ता घटता। अगर ये ट्रेंड जिनको पता है, अभी ट्रेंड जो रटे होंगे वो फंसेंगे, क्योंकि ऐसा पूछ ही दिया। देखो ना, लिथियम से फ्लोरीन तक परमाणु त्रिज्या। तो सबसे पहले इस ट्रेंड में दो चीज़ मैं आपको लिखवा देता हूँ, ताकि आप लोग पहले दो क्वेश्चंस में दिया हुआ क्या, पहले नंबर पे मान लो हम इस तरह करते हैं इसको। पहले नंबर पे क्या दिया, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक क्या होगा। फिर दूसरे नंबर पे जो है, मान लो दूसरे नंबर पर परमाणु क्रमांक, फिर उसके बाद आराम से पढ़ेंगे क्वेश्चन को। देखो इसलिए मैं क्वेश्चन को लिया, नाभिकीय आवेश, नाभिकीय आवेश, आवेश मतलब चार्ज है ना, न्यूक्लियस में जितने चार्ज है। फिर तीसरे में क्या दिया, संयोजी इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लास्ट में 12वीं कक्षा में, संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन। फिर उसके बाद क्या आपका बीच आकर्षण बल, चौथे में देखो आकर्षण बल, आकर्षण बल, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन, ठीक है। अब उसके बाद लिथियम से फ्लोरीन तक, उसके बाद लास्ट में 5 स्टेटमेंट दिया हुआ, देखो, ठीक है। परमाणु क्रमांक, नाभिकीय आवेश, संयोजी इलेक्ट्रॉन, लिथियम से परमाणु का नाभिकीय आवेश, संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे बीच संयोजी इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल, संयोजी इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल, ये दोनों साथ में, ये दोनों साथ में। फिर चौथे में क्या होगा, परमाणु त्रिज्या, लिथियम से लेकर के फ्लोरीन तक परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या, ठीक है। परमाणु त्रिज्या क्या होता है, क्वेश्चन को समझना। जो लोग कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन इस वीडियो को देख कर छोड़ देंगे, ठीक है। बाकी देखो जिनको अच्छे से समझना, क्या करें, जब परमाणु क्रमांक नाभिकीय, लिथियम से आप फ्लोरीन तक जाते हो, कहाँ जाते हो, लिथियम से फ्लोरीन तक जाते हो तो क्या होता है। सबसे पहले आपको एक चार्ट में दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे लिथियम से फ्लोरीन तक जाना है, ठीक है। तो हम लोग आवर्त सारणी में एक ट्रेंड पकड़ते हैं, एक ट्रेंड को पकड़ करके चला जाता है, सोडियम ट्रेंड, लिथियम से सोडियम जाना, मतलब कि बाएं से दाएं जाना है। क्या जाना है, बाएं से दाएं जाना है, क्योंकि लिथियम से सोडियम जब जाओगे प्रेडिक्ट टेबल में दिख रहा होगा तो बाएं से दाएं ही जाते हैं। तो हम एक ट्रेंड पकड़ते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। तो बाएं से दाएं जाने पे एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, जैसे कि एग्जाम्पल किसका ले रहे हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन, इसका एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा इसको ऊपर लिखता हूँ, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। देखो सबसे पहले बाएं से दाएं पर बहुत सारा ट्रेंड है, किसी को पकड़ो, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11, एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसका 11 हो गया, इसका 12 होता है एटॉमिक नंबर। परमाणु क्रमांक लिख रहा हूँ, एल्युमिनियम का 13 होता है, सिलिकॉन का 14।
ठीक है। अब देखो क्या बाएं से दाएं जाने पर मतलब ये अगर जो ट्रेंड होगा सेम इसके लिए होगा तो बाकी चारों का आंसर आ जाएगा इसके आधार पर जो क्वेश्चन में पूछा गया। अब देखो सोडियम के कक्षा में एक पहले कक्षा ये इसका क्या होता है 2 8 1 होता है ना, इसका क्या होता है सोडियम का पहले देखो होता है क्या 2 8 1 संयोजी लोग, ठीक। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहे हैं सबका, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहे हैं 2 8 2, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहे हैं 2 8 3, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 4। पहले कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, पहले कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन इसका -2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन लिख दे डायरेक्ट, ठीक है। पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षा में कितना 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे कक्षा में कितना 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसके पहले कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, पहले कक्षा में है आपका पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह एल्युमिनियम का ले रहा है, पहले कक्षा में कितना 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षा में कितना 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे कक्षा में कितना 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब एक चीज़ देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना है 2 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन बराबर कितना है 2, और यहाँ प्रोटॉन भी जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना प्रोटॉन भी होता है। सो इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टोटल कितना है इसमें 11 है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितना होता है आपका 11 होगा। अब यहाँ पे देखो बढ़ रहा है, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाएं से दाने पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना टोटल 12 इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन याद रखना प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन आपस में बराबर होते हैं 12, प्रोटॉन भी 12, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना हो गया बढ़ रहा। देखो एल्युमिनियम का देखेंगे, सॉरी ये 12 हो गया, एल्युमिनियम का बात कर लो, ये आपका अच्छा इसका लिख दिया ना 2 8 3, इसका यहाँ पे है। एल्युमिनियम का देखो सीधा, एल्युमिनियम का देखो इलेक्ट्रॉन कितना 13, प्रोटॉन का कितना 13। अब इसका देखो इलेक्ट्रॉन कितना 14 और प्रोटॉन कितना है आपका 14। बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि हो रही है, प्रोटॉन की संख्या में वृद्धि हो रही है ना, बाएं से दाएं जाने पर। इसी तरह लिथियम से सोडियम में भी सेम चीज़ होगा जो इसमें होने वाला है। अब देखो नंबर ऑफ जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स उतना ज़्यादा प्रोटॉन, जितना ज़्यादा प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन मतलब क्या -4 और प्रोटॉन मतलब प्लस चार्ज। जितना 11 इलेक्ट्रॉन को कौन होल्ड करके रखा 11 प्रोटॉन, तो क्या करेगा अट्रैक्शन फोर्स कुछ ना कुछ लग रहा होगा, 11 इलेक्ट्रॉन को 11 प्रोटॉन पकड़ा है, इधर से इलेक्ट्रॉन चार्ज बढ़ रहा है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ गया, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ज़्यादा प्रोटॉन तो और अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा कि नहीं, क्योंकि ज़्यादा प्लस और ज़्यादा माइनस तो क्या फोर्स बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा सबको, ठीक है। फिर यहाँ पे फिर बात करते हैं, यहाँ पे प्रोटॉन रहता है, ठीक है, नाभिक में प्रोटॉन। तो अब देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा, फिर यहाँ देखो इसमें एल्युमिनियम में 2 8 3, फिर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गया प्रोटॉन तो और अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा, और अट्रैक्शन फोर्स फिर यहाँ पे देखो सिलिकॉन का भी सेम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर बढ़ गया तो और क्या बोलते हैं अट्रैक्शन फोर्स तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सबसे पहले ये तो आंसर आ गया, आकर्षण बल बढ़ेगा। और संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं अंतिम कक्षा में, तो यहाँ पे संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 है, यहाँ पे संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है 2 है, बढ़ रहा है, यहाँ पे संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 है बाएं, और यहाँ पे संयोजी इलेक्ट्रॉन 4। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है बढ़ रहा है, और बढ़ने से क्या अट्रैक्शन फोर्स भी बढ़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या भी तो बढ़ रही है। तो जितना ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितना ज़्यादा माइनस चार्ज, उतना क्या बढ़ेगा अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, और संयोजी इलेक्ट्रॉन का भी संख्या तो बढ़ रहा है, ठीक है। तो क्या बढ़ेगा, यहाँ पे क्या लिखोगे सीधा दोनों के हिसाब से बढ़ेगा। चलो सेकंड में संयोजी इलेक्ट्रॉन आकर्षण बल बढ़ेगा। अब एक चीज़ ध्यान देना, जब इनके बीच आकर्षण बल, कोई भी चीज़ मान लो ये है, ये सेल है, सेल के बीच आकर्षण बल बढ़ेगा तो ये छोटा होगा, ये बढ़ेगा तो और ज़्यादा छोटा होगा, तो मतलब इसका साइज इतना बड़ा है, मान लो इसका साइज इतना बड़ा है, मानते इसका साइज इतना बड़ा है, तो इसका इलेक्ट्रॉन इसका आकर्षण बल तो इससे ज़्यादा, तो इसका साइज इससे थोड़ा सा छोटा होगा, फिर इसका साइज तो उससे भी थोड़ा सा छोटा होगा, फिर इसका साइज इससे भी थोड़ा सा छोटा होगा। तो साइज क्या हो रहा है, साइज घट रहा है कि नहीं घट रहा है, डिक्रीज हो रहा। तो बाएं से दाएं जाने पे क्या होगा साइज घटेगा, और साइज घटेगा इसका मतलब क्या त्रिज्या भी घटेगी, क्या घटेगी त्रिज्या। तो नाभिकीय आवेश में क्या हो रहा है वृद्धि हो रहा है, लेकिन आवेश में बोले नाभिक का आवेश, नाभिक में सेंटर में आवेश कितना है, यहाँ प्रोटॉन कितना है 11, यहाँ प्रोटॉन नाभिक में कितना है 12, यहाँ प्रोटॉन कितना है 13, तो नाभिकीय आवेश तो बढ़ेगा, नाभिकीय आवेश तो बढ़ेगा। अब देखो यहाँ पे परमाणु क्रमांक, नाभिकीय आवेश तो बढ़ेगा। अब यहाँ पे देखो लिथियम से परमाणु त्रिज्या बताया ना, परमाणु त्रिज्या क्या होगा घटेगा, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स बढ़ते जा रहा है, तो क्या होगा साइज छोटा होता जाएगा, साइज जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन उतना ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स और साइज छोटा, तो परमाणु त्रिज्या भी क्या होगी घटेगी, परमाणु त्रिज्या भी क्या होगी, परमाणु त्रिज्या आपका घटेगी। ये हो गया। अब देखो पहला परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या क्या होता है, परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है कि घट रहा है, बाएं से दाएं पर, इधर से इधर जाने बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो देखो क्या होगा, ये बाएं है और ये दाएं है, क्या हो रहा है बढ़ रहा है कि घट रहा है, 11 12 13 14 बढ़ रहा है, क्या होगा बढ़ रहा है, बढ़ेगा।
अब चलो, अब ये आ गया समझ में आया। तो बाएं से दाएं जाने पे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन और आकर्षण बल भी बढ़ेगा। लिथियम से फ्लोरीन तक परमाणु त्रिज्या घटेगी क्योंकि आकर्षण बल। तो ये पूरा ट्रेंड है, एक बार समझ जाए ना तो बना लो। क्वेश्चन में दम नहीं था, ये था। तो अब बताओ इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर पहला, ऑप्शन नंबर कौन सा है? पहले क्या आएगा? बढ़ेगा, फिर दूसरा में भी क्या आएगा? बढ़ेगा, तीसरा में भी बढ़ेगा और लास्ट में घटेगा। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आपको एक ही दिख रहा है? बताओ। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। पहले बढ़ेगा 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 और घटेगा, ये था। ठीक है, तो ये मैं क्वेश्चन इसलिए करा था, देख लो क्वेश्चन के लेवल कैसा है। ये इसलिए करावा कि आप जो साइंस पढ़ रहे हो ना उसको डिटेल में पढ़ो। आप कहीं से पढ़ रहे हो, किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, हवाबाजी टीचर से यूट्यूब पर बचो। बहुत सारे ऐसे टीचर हवाबाजी में उड़ा देंगे, साइंस को रटवा देंगे, ये है वो है, रट लो, यही होबे करेगा, यही होबे करेगा, पात्र। तो उन टीचरों से आप बचने की कोशिश करो, खुद से सेल्फ ज़्यादा समय निकालो और जो बेसिक से चीज़ों को जो बता रहे हैं उन टीचर को जज करो, वहाँ से पढ़ने की कोशिश करो। ठीक है, तो ये जब तभी जाकर, जिनका कंसेप्ट नहीं होता वो नहीं बचता। ठीक है, और एक चीज़ और बता देता हूँ, बाएं से दाएं जाने पर तो बढ़ता है, इसका जस्ट उल्टा होता है। ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है? ऊपर से नीचे आने पे सब उल्टा हो जाएगा। परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, लेकिन यह क्या होगा? त्रिज्या बढ़ेगी। ठीक, ऊपर से नीचे आने पे त्रिज्या बढ़ती है और इधर से बाएं से दाएं जाने पर त्रिज्या घटती है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। तो कैसा लगा क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। और थोड़ा सा लाइट इशू के चलते आप लोग को साइंस का कुछ सीरीज हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, वो नहीं हो पा रहा। जैसे ही आजकल में तो रिजॉल्व हो जाएगा तो मैं करूँगा। ठीक है, तो चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बताना कैसा क्वेश्चन आपको लगा।